आत्मा क्या है? आत्मा का उद्गम स्थान क्या है? आत्मा क्यों बनी है? आज इसका जवाब आपको हिला देगा। अष्टवक्र मुनि कहते हैं, राजन, यह प्रश्न जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा है, क्योंकि यह केवल सृष्टि की शुरुआत का नहीं बल्कि तेरे स्वयं के अस्तित्व का भी प्रश्न है। और जब तक इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं होता, जब तक मनुष्य अपने जीवन के हर अनुभव को अधूरा ही समझता रहता है। और राजन, यही वह बिंदु है जहां से मनुष्य की सारी बेचैनी शुरू होती है, क्योंकि जब तक वह अपने अस्तित्व को समझ नहीं पाता, तब तक हर उत्तर अधूरा लगता है, हर उपलब्धि खाली लगती है और हर अनुभव के पीछे एक अनकहा डर छुपा रहता है। मिथिला की सभा में भी एक दिन यही प्रश्न उठा, जब एक जिज्ञासु युवक ने खड़े होकर कहा, यदि सब कुछ ईश्वर से उत्पन्न हुआ है तो आत्मा कहां से आई? क्या वह भी बनी है? और यदि बनी है तो किसने बनाई? यह प्रश्न सुनकर सभा में एक गहरा मौन छा गया, क्योंकि यह प्रश्न सीधे उस मूल सत्य को छू रहा था जिसे जानने के लिए ऋषि मुनियों ने अपने जीवन समर्पित कर दिए। तब एक ज्ञानी ने शांत स्वर में कहा, राजन, सबसे पहले ये समझ कि जो बनता है वह नाशवान होता है और जो नाशवान है वह शाश्वत सत्य नहीं हो सकता। जरा ठहरकर सोच, इस संसार में जो भी बना है वह कभी न कभी टूटेगा, मिटेगा, समाप्त होगा। तो क्या आत्मा भी वैसे ही कोई चीज हो सकती है, या फिर वह कुछ ऐसा है जो कभी बनता ही नहीं और इसलिए कभी मिट भी नहीं सकता? अष्टवक्र मुनि कहते हैं, तो वह है जो कभी बना ही नहीं, और यही इस प्रश्न का सबसे बड़ा उत्तर है। अगर यह बात सच है तो फिर तेरी सारी पहचान, तेरा नाम, तेरी कहानी, सब कुछ सिर्फ एक अस्थायी परत है। अब इसे समझने के लिए उपनिषदों का सहारा लेते हैं। छंदोग उपनिषद में कहा गया है, सत एवं सौम्य इदम अग्र आसीत, अर्थात प्रारंभ में केवल सत था, केवल अस्तित्व था, कोई द्वैत नहीं था, कोई अलग अलग चीजें नहीं थी। कल्पना कर एक ऐसा क्षण जब कुछ भी नहीं था, न समय, न स्थान, न शरीर, न विचार, सिर्फ एक मौन, एक अस्तित्व जो स्वयं में पूर्ण था। अब जब केवल एक ही था तो दूसरा कहां से आया? यही वह रहस्य है जहां मनुष्य भ्रमित हो जाता है, यही मन अटक जाता है, क्योंकि मन हमेशा दो में सोचता है, एक देखने वाला और एक देखने वाली चीज। पर जब केवल एक ही हो तो फिर देखने वाला कौन और देखा क्या जाएगा? अब एक दृष्टांत समझ, जब तू स्वप्न देखता है तो उस स्वप्न में अनेक पात्र देखता है, अनेक घटनाएं होती हैं, परंतु वे सब कहां से आते हैं? क्या वे बाहर से आते हैं? नहीं, वे तेरे ही भीतर से प्रकट होते हैं। स्वप्न में सब कुछ इतना वास्तविक लगता है कि तू उसमें रोता है, डरता है, भागता है, पर जैसा ही तू जागता है तुझे एहसास होता है कि कुछ भी सच नहीं था। उसी प्रकार यह सृष्टि भी एक उसी चेतना से प्रकट होती है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि वह चेतना बन गई है, बल्कि यह केवल उसका प्रकट होना है। वेदों का एक गहरा सिद्धांत कहता है, ब्रह्मा ही सब कुछ है और जो कुछ भी दिखाई देता है वह उसी का विस्तार है। अब प्रश्न उठता है, यदि आत्मा कभी बनी ही नहीं तो मैं का अनुभव कहां से आता है? यह अलगाव क्यों महसूस होता है और यह संसार इतना वास्तविक क्यों लगता है? यही वह रहस्य है जिसे माया कहा गया है। अष्टवक्र मुनि कहते हैं, माया का अर्थ यह नहीं है कि संसार है या नहीं। माया का अर्थ है संसार जैसा दिखाई दे रहा है
वैसा है ही नहीं। माया कोई वस्तु नहीं है, यह केवल अज्ञान है। और जब तक यह अज्ञान बना रहता है तब तक यह सारा भेद बना रहता है। इसे एक दृष्टांत से समझ। अंधेरे में एक व्यक्ति रस्सी को सांप समझ लेता है और डर जाता है, पर जैसे ही प्रकाश होता है उसे पता चलता है कि वहां सांप था ही नहीं। अब सोच, क्या सांप कभी था या नहीं? परंतु अनुभव तो वास्तविक था। बस यही माया का खेल है। जो है ही नहीं उसे भी व्यक्ति अनुभव कराया जाता है। अब राजन, यही स्थिति इस संसार की है। आत्मा तो एक ही है, पर अज्ञान के कारण वह अनेक प्रतीत होती हैं, और यही अज्ञान हर डर की जड़ है। भविष्य का डर, मृत्यु का डर, अकेलेपन का डर। जैसे एक ही सूर्य अनेक जल के पात्रों में अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही एक ही चेतना अनेक शरीरों में अलग अलग प्रतीत होती है। अब सूर्य तो एक ही है, पर प्रतिबिंब अनेक हैं। यदि कोई उस प्रतिबिंब को ही सत्य मान ले तो वह भ्रम में पड़ जाएगा। ठीक इसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन और मौन को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लेता है, और यही उसके बंधन का कारण बन जाता है। अगर तू अपने प्रतिबिंब को ही खुद समझ ले तो हर लहर तुझे तोड़ देगी, पर अगर तू खुद को समुद्र जान ले तो हर लहर सिर्फ एक खेल बन जाएगी। अष्टवक्र मुनि कहते हैं, राजन, तू तरंग नहीं, तू स्वयं समुद्र है। और जैसे ही यह बोध होता है वैसे ही यह प्रश्न समाप्त हो जाता है कि तू कैसे बना। अब अंतिम सत्य समझ। आत्मा न बनी है, न वह कभी नष्ट होगी। वह केवल है। जो बनता और बिगड़ता है वह केवल शरीर, मन और यह संसार है। अष्टवक्र गीता का यही सबसे गहरा संदेश है। तू वही है जो सदा से है, और जो जैसा यह अनुभव प्रकट होता है वैसे ही यह प्रश्न समाप्त हो जाता है कि आत्मा क्यों बनी, क्योंकि वहां कोई बनने वाला ही नहीं बचता। अब तू स्वयं विचार कर, क्या तुझे उस आत्मा को खोजने की आवश्यकता है जो कभी खोई ही नहीं, या केवल उस अज्ञान को हटाने की आवश्यकता है जो तुझे उससे अलग महसूस कराता है? क्योंकि जैसे ही यह अज्ञान हटता है वैसे ही यह पूरा खेल समाप्त हो जाता है, और यही वह क्षण है जहां खोज समाप्त होती है और सत्य प्रकट होता है। यही इस पूरी कथा का अंतिम और सबसे गहरा निष्कर्ष है। आत्मा कोई बनी हुई वस्तु नहीं है, वह स्वयं अस्तित्व है। प्रश्न भ्रम है, उत्तर अनुभव है, और खोज का अंत ही वास्तविक शुरुआत है। हरे कृष्ण।